हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड पार्ट है। एक्सरसाइज 3.1 के हमने कुछ क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 तक फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किए थे। सेकंड पार्ट में हम आगे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 से हमें स्टार्ट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है कि कौन से लीनियर पेयर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। अगर जो भी कंसिस्टेंट लीनियर पेयर्स है तो हमें उनको ऑब्टेन करना है सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी ग्राफ बना के हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये हमारी फर्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशन है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -5 होगा। यहाँ से 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये a1 b1 c1 हो गए और a2 b2 और c2 हो गए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a1 इज इक्वल्स टू 1, b1 इज इक्वल्स टू 1 एंड c1 इज इक्वल्स टू -5 लिख सकते हैं। अब a2 ये a2 b2 c2 है, तो यहाँ से a2 इज इक्वल्स टू 2, b2 इज इक्वल्स टू 2 एंड c2 इज इक्वल्स टू -10। अब a1 बाय a2 क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2। b1 बाय b2 1/2, 1/2 एंड c1 बाय c2 -5 -10, -5 -10, यानी कि ये भी 1/2 के इक्वल होगा। तो क्या दिख रहा है हमें, a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2, यानी तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो इस केस में क्या होगा, लाइन इक्वेशंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी और साथ में क्या होंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेंगी। लाइंस क्या करेंगी, कोइंसिडेंट। अब ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन सी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या बनाने हैं, दोनों के लिए टेबल्स। तो मैं 2 पॉइंट्स बनाऊंगी सिर्फ, x y, ये यहाँ पे सेकंड टेबल x y। ठीक है, तो अगर देखें, अगर मैं y को 0 रखती हूँ तो x 5 मिल जाएगा, तो y 0 तो x 5, और अगर x को 0 रखती हूँ तो y 5, x को 0 तो y 5। ये 2 पॉइंट्स लिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल यहाँ पे 1 डाल देती हूँ। ये सेकंड में देखेंगे, अगर मैं y को 0 रखूँगी तो x 5 मिलेगा, y को 0 तो x 5 एंड x को 0 रखूँगी तो y 5, तो x 0 और y 5। दोनों केस में हमें सेम पॉइंट्स मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि लाइन्स कोइंसिडेंट कर रही हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। ये x है और ये y है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, जब फर्स्ट इक्वेशन जो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x को 5 रखा, y 0, यानी पॉइंट क्या होगा, x 5 0। सेकेंड है x 0 y 5, x 0 y 5, यानी कि ये पॉइंट है, क्या हो गया, 0,5। इन दोनों पॉइंट से क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। ये लाइन बन गई। ये कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड लाइन के भी यही पॉइंट्स है, 5,0 एंड 0,5। तो दूसरी लाइन भी यही होगी। दूसरी लाइन भी क्या होगी, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो दोनों लाइन्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कोइंसिडेंट कर रही है। और इस लाइन पे हर पॉइंट पे अलग अलग सॉल्यूशन है, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है या नहीं।
तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर we can see that the lines are overlapping. लाइन्स तो ओवरलैप कर रही है. Therefore equations have infinite possible सॉल्यूशन. तो इक्वेशन के इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि ये दोनों 0,5 5,0 ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट में लाइंस क्या है, इक्वेशंस क्या है. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. और यहाँ पे 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 ये लिख सकते हैं. तो ये यहाँ से a1 क्या आ जाएगा 1, b1 माइनस 1 एंड c1 माइनस 8 और a2 3, b2 माइनस 3 एंड c2 माइनस 16. तो अब यहाँ से a1 बाई a2 का रेशियो निकालेंगे तो 1/3 है. b1 बाई b2 का रेशियो माइनस 1 बाई माइनस 3 एंड c1 बाई c2 का रेशियो माइनस 8 बाई माइनस 16. तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 बचेगा. यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल और 8 से 16 1/2. तो क्या दिख रहा है हमें कि a1 बाई a2 इक्वल तो है b1 बाई b2 के, बट ये दोनों इक्वल किसके नहीं है c1 बाई c2 के. इसके इक्वल नहीं है c1 बाई c2. तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. क्या है, इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट है तो इस इक्वेशन के हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ कंसिस्टेंट के ग्राफ बनाने थे. ओके, थर्ड है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. ये दोनों इक्वेशंस है. ठीक है, तो इसको हम a1 यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a1 2, b1 1 है एंड c1 क्या है माइनस 6. ठीक है, अब यहाँ से a2 क्या है, a2 4 है, b2 माइनस 2 एंड c2 माइनस 4. a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 में मिल गए. ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a1 बाई a2 a1 2 डिवाइड बाई 4, a1 बाई a2 2/4, b1 बाई b2 1 अपॉन माइनस 2 एंड c1 बाई c2 माइनस 6 अपॉन माइनस 4. यानी कि ये क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, ये माइनस 1/2 है और ये 3/2 है. तो क्या दिख रहा है हमें कि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू v1 बाई b2. जब a1 बाई a2 v1 बाई b2 के इक्वल नहीं होता है तब इक्वेशंस क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है, कंसिस्टेंट. और इस केस में जो लाइंस होती है वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है. लाइंस इंटरसेक्ट करती है और साथ में वो कितने सॉल्यूशन देती है, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन देती है. ठीक है लाइंस. अब हमें क्या करना है, अब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें इसके ग्राफ बनाने हैं. क्या बनाने हैं, ग्राफ. ठीक है, तो हम इन इक्वेशंस के क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे. तो इक्वेशंस क्या थी, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड थी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ठीक है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4. ये हमारी इक्वेशंस थी. अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. तो सबसे पहले हम पॉइंट्स को फाइंड करेंगे, x y x एंड y. ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x 3 आ जाएगा, y 0 x 3.
एंड x को अगर 2 रखेंगे, x को अगर 2 रखा, 2 2 = 4, y इज इक्वल्स टू 2, y भी 2 मिल जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर हम y को 0 रखेंगे तो x हमें क्या मिल जाएगा, 1। एंड अगर हम x को 2 रखेंगे, x को 2, तो 2 4 × 2 8, और 8 में से 4 जाएंगे तो 4, और डिवाइड बाई 2, यानी कि y भी 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2। अब इन दोनों पॉइंट से हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। तो हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट्स ले लिए, ये 0 है। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम बना रहे हैं, यानी जब x3 था y 0, x3 y 0, यानी पॉइंट क्या होगा, यही होगा 3, 0। और फिर है 2, 2, यानी x2 y2, x2 y2, यानी कि ये y है एंड ये x है, तो x2 y2। तो इन दोनों लाइन से क्या बन गई, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन कौन सी है, 2x + y - 6 = 0, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, 2, 2। नेक्स्ट है सेकेंड वाली लाइन के लिए, जब x1 है y 0, x1 y 0, यानी ये पॉइंट है 1, 0। और जब x2 है तो y भी 2 है, तो x2 और y2 यही पॉइंट है सेम, यानी कि ये लाइन कुछ इस तरीके से क्रॉस हो रही है। ये लाइन कौन सी है, 4x - 2y - 4 = 0। अब देखो ग्राफ से क्या दिख रहा है, दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट पे कर रही है, 2, 2 पे। तो गिवन जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दी है उनका सॉल्यूशन क्या होगा, एक ही होगा, वो क्या है, 2, 2 होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, फ्रॉम द ग्राफ से हमें दिख रहा है कि these lines are intersecting each other at only one point। कौन से पॉइंट पे, 2, 2 पे, यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, 2, 2। ओके, तो ये हमारा थर्ड पार्ट था, इससे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। अब इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, a1 क्या है, 2, b1 क्या है, -2 एंड c1 -2। a1 b1 c1 तीनों माइनस, मतलब b2 और b1 और c1 क्या है, -2 है एंड a1 क्या है, 2 है। a2 क्या है, 4, b2 क्या है, -4 एंड c2 -5। अब a1/a2 क्या है, 2/4, b1/b2 क्या है, -2/4 एंड c1/c2 -2/5। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 टाइम्स, ये माइनस से यहाँ पे -4 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1/2 टाइम्स। तो हमें क्या दिख रहा है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट दोनों इक्वल किसके नहीं है, c1/c2 के, ठीक है। अगर ये केस होता है तब लाइंस क्या होती है, जो इक्वेशंस होती है वो होती है इनकंसिस्टेंट। तो ये इक्वेशंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट होंगी तो हमें इस इक्वेशन के ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। यानी कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका पेरीमीटर क्या है, हाफ है, जो कि क्या है 36 मीटर। उसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से, यानी ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा क्या है, लेंथ है। तो फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। क्या फाइंड करना है, डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो हम अज्यूम करते हैं लेट विद
ऑफ गार्डन बी एक्स, गार्डन की विड्थ हम एक्स अज्यूम करते हैं एंड लेंथ क्या हो जाएगी बी वाई, लेंथ वाई हो गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है किससे, विद से, यानी कि लेंथ वाई है वो किससे, विद यानी कि एक्स से क्या है 4 ज़्यादा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, ठीक है। एंड सेकेंड क्या है, इसका जो पेरीमीटर है वो क्या है 36, यानी कि एक्स प्लस वाई, पेरीमीटर यानी कि वही होती है लाइन, तो उसका हाफ द पेरीमीटर दिया, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है। इसका हाफ हमें गिवन है 36, तो इसका हाफ क्या होगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 2 से 2 कैसे, यानी कि एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई क्या होगा 36। तो ये दो हमारी इक्वेशंस है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है इन दोनों इक्वेशंस को लेके। तो हम सबसे पहले पॉइंट्स को फाइंड करेंगे, एक्स वाई, और ये सेकंड पॉइंट है एक्स एंड वाई, ठीक है। अगर हम x को 0 रखेंगे तो y क्या आएगा 4, x 0 रखा तो y 4। सेकंड केस में अगर x को हम 4 रख दे तो y क्या आ जाएगा 8, x अगर 4 रखा x 4 तो y 8 आ जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन में देखेंगे, अगर x को 0 रखा तो y 36, ठीक है, और अगर y को 0 रखा तो x 36 मिल जाएंगे। अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे हम 4 यूनिट की डिस्टेंस पे ग्राफ बनाएंगे, यानी कि जब भी हम ये पॉइंट्स प्लॉट करते हैं ना यहाँ पे, तो उन पॉइंट्स के बीच की जो यूनिट होती है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे अगर 1 से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 सेम है ना, 1 2 3 4। अगर हम 4 का गैप लेंगे तो 4, तो नेक्स्ट क्या आएगा 8, फिर नेक्स्ट 12 16 20 24 28 32 एंड देन लास्ट 36, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 4 8 12 16 20 24 28 32 एंड 36। तो ये x है एंड ये y पॉइंट है, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन का हम ग्राफ बना रहे हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। जब x 0 था तो y 4, तो x 0 y 4, तो यानी ये वाला पॉइंट था 0,4। नेक्स्ट है जब x 4 था तो y 8, x 4 एंड y 8, यानी कि ये पॉइंट x 4 y 8। तो यहाँ से जो लाइन बनेगी वो कैसे बन रही है, ये, तो ये लाइन क्या होगी y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। नेक्स्ट है अब ये सेकंड वाली लाइन के लिए, जब x 0 था तो y 36, यानी x 0 y 36, यानी ये वाला पॉइंट 0,36। नेक्स्ट है जब y 0 था x 36, y 0 x 36, यानी ये वाला पॉइंट ये है 36,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से मिल गए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट। और वो पॉइंट क्या है, अगर हम देखें तो वो पॉइंट है कुछ ये पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है देखो, x 16 है एंड y 20, 16,20, ठीक है। 16,20 पे, यानी कि इन दोनों लाइंस का जो सोल्यूशन होगा एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, वो क्या होगा 16,20। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, फ्रॉम द ग्राफ द लाइंस intersect each
अदर एट अ पॉइंट 16,20 16,20 पे दोनों लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, हमें दिख रहा है इस ग्राफ से। तो यहाँ से जो लेंथ हो जाएगी वो लेंथ क्या हो जाएगी, वो लेंथ y थी यानी कि 20, एंड विथ क्या हो जाएगी, विथ x थी यानी कि x की वैल्यू क्या है 16, यानी तो विथ 16, वो दोनों मीटर्स में थी, तो लेंथ 20 मीटर एंड विथ 16 मीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 8। एक लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x + 3y = 8। Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। हमें क्या करना है कि एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें इसका पेयर लिखना है सेकंड, जो हमें ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करे कि वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, सेकंड पैरेलल लाइंस है वो दोनों, यानी कि ये तो गिवन है इसके पैरेलल है एक कोई इक्वेशन, और थर्ड कोइंसिडेंट है। तो इसका मतलब हम a1/a2, b1/b2, c1/c2 के रेशियो से ही फाइंड करते थे कि वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो बेसिकली हमें a1/a2 वाले फॉर्म को यहाँ पे करना है, तो जब लाइंस क्या है इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है 2x + 3y = 8, ठीक है। अब हमें दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, जब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, इट शुड सेटिस्फाई a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू v1/b2। इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो। तो दस अनदर इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, अनदर इक्वेशन कुड बी, दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, वो हो सकती है मे बी 2x - 7y + 9 = 0। सेकेंड इक्वेशन ये हो सकती है, इसके अलावा भी हो सकती है और इक्वेशन जिसमें a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो, बट मैंने ये लिखी है 2x - 7y + 9 = 0। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, दोनों इक्वेशन को, तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, a1/a2, a1 क्या होगा 2, a2 क्या होगा 2, b1/b2, b1 यहाँ से क्या है 3, यहाँ से -7, तो a1/a2 b1/b2 की इक्वल नहीं है, मतलब क्लियरली दिख रहा है कि जो दूसरी इक्वेशन हमने लिखी है वो सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को। तो फिर ये जो सेकंड इक्वेशन है वो इस इक्वेशन की क्या है, लीनियर पेयर इक्वेशन है विथ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियरली अनदर इक्वेशन सेटिस्फाइज द कंडीशन। दूसरी इक्वेशन ने इस कंडीशन को क्या कर दिया है, सेटिस्फाई कर दिया है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या है, पैरेलल लाइंस। अब हमें क्या करना है, पैरेलल लाइंस बनानी है। तो सेकंड वापस से लिखेंगे, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन 2x + 3y, 8 इक्वल टू में इस साइड जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो -8 = 0। अब ये 0 के इक्वल है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ज्योमेट्रिकल, यहाँ इस केस में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस है तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इट शुड सेटिस्फाई
क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 का एक रेशियो b1/b2 के रेशियो के से इक्वल होगा बट c1/c2 से इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दस अनदर इक्वेशन कुड बी, क्या हो सकती है सेकेंड इक्वेशन जो सेटिस्फाई करे, 6x प्लस 9y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो सकती है। अब हम देख लेते हैं होती है या नहीं। a1/a2, a1 2 है, a2 6 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/3। b1/b2, b1 देखो b1 3 है एंड b2 9 है, तो ये भी है 1/3। अब c1/c2, c1 -8 है और c2 9 है, तो ये -8/9। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट नॉट इक्वल है c1/c2। तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है ये इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है वो इक्वेशन इसका लीनियर पेयर हो सकती है। ठीक है, ये इक्वेशन हमें अपने मन से सोचना है। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है, आप लोग और कोई इक्वेशन भी सोच सकते हैं और सेटिस्फाई करवा सकते हैं कंडीशन को। अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो उसकी लीनियर पेयर हो सकता है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है कि वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइन्स हो। क्या हो, कोइंसिडेंट लाइन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन इक्वेशन है क्या, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। और हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो इट शुड सेटिस्फाई क्या कंडीशन कि a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और ये इक्वल हो किसके, c1/c2 के। यही कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो अनदर इक्वेशन क्या हो सकती है, 10 अनदर इक्वेशन कुड बी, क्या हो सकती है अनदर इक्वेशन, हम लिख सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ये लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन हो सकती है। तो यहाँ से अब a1/a2 देखते हैं, तो a1/a2, तो a1 2 है, a2 4 है, तो 2/4, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/2। b1/b2, b1 3 है, b2 6 है, तो 3/6, तो ये भी क्या है 1/2। c1/c2, c1 -8 है और c2 -16 है, तो ये भी क्या है 1/2। तो हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, ये इक्वल है c1/c2 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो गिवन जो इक्वेशन हमने लिखी हुई है अनदर इक्वेशन, वो इस इक्वेशन का लीनियर पेयर हो सकती है व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, जब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तब क्या हो सकती है, जब लाइंस पैरेलल है तब क्या हो सकती है, और जब लाइंस कोइंसिडेंट है तब क्या हो सकती है, वो हमने तीनों केस में रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। हमें ग्राफ बनाना है इक्वेशंस का जो हमें गिवन है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। हमें डिटरमाइन करना है कि इन दोनों लाइन से जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ट्राइंगुलर शेप का बनेगा, तो हमें उस रीजन को शेड करना है और उस ट्राइंगल के वर्टिसेस को क्या करना है, फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस पे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशंस क्या क्या थी, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन थी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशंस थी। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। तो अब सबसे पहले हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे।
हमें ट्रायंगुलर शेप बनाना है तो हम 3 पॉइंट्स फाइंड करेंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशंस के लिए, x एंड y, ठीक है। जब x 0 रखा, x 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, तो यहाँ पे 0 पुट करो, y क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। x अगर 1 रखा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, 1 है, इस साइड शिफ्ट होगा तो -1, तो -1 और -1 -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू 2। अब x की वैल्यू क्या रखी, 2, x 2 रखा तो y 3, यहाँ पे 2 रख दो, y को इधर शिफ्ट कर दो, -1 को इधर, तो 2 + 1 3, y इज इक्वल्स टू 3। अब इस इक्वेशन के लिए 3x + 2y इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसमें y 0 रखते हैं, y 0 रख दिया तो x क्या आएगा 4, ठीक है। अब x 0 रखा तो y 6, x को 0 पुट करो, y 6 आएगा, 0 वैल्यू रख दो यहाँ पे, 2y इज इक्वल्स टू 12, y इज इक्वल्स टू 6। अब x को अगर हम 2 रखें तो y क्या आ जाएगा, y 3 आ जाएगा, तो ये हमें 3 पॉइंट्स मिल गए हैं दोनों इक्वेशन के लिए। अब हम ग्राफ बनाएंगे। वन 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट्स ले लिया, ठीक है। इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, माइनस x एक्सिस है, ये x है, ये y है, और नीचे क्या है, -y है, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन जो है x - y इज इक्वल्स टू -1, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जब x 0 था तो y 1, x 0 y 1, यानी ये वाला पॉइंट, ये क्या है 0,1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x 1 है तो y 2, x 1 y 2, यानी कि x 1 एंड y 2, यानी ये पॉइंट, ये क्या है 1,2। थर्ड पॉइंट क्या है 2,3, यानी x 2 है तो y 3, x 2 y 3, x 2 y 3, यानी ये वाला पॉइंट x 2 y 3। तो ये लाइन क्या बनेगी, कुछ इस तरीके से बन जाएगी, इन तीनों पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए, ठीक है। ये लाइन कौन सी हो गई है, x - y इज इक्वल्स टू -1, ओके। अब नेक्स्ट लाइन है 3x + 2y इज इक्वल्स टू 12, के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। जब x 4 था तो y 0, x 4 y 0, यानी ये वाला पॉइंट था 4,0। सेकेंड है x 0 था तो y 6, x 0 y 6, यानी ये वाला पॉइंट 0,6। नेक्स्ट है x 2 था तो y 3, x 2 y 3, यानी यही पॉइंट है। अब इन तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ये कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि ये रीजन, इसको शेड करना है, ये ट्राइंगल बन रहा है, एक वर्टेक्स ये हो गई ट्राइंगल की, एक ये हो गई वर्टेक्स, और एक ये हो गई, तो ये इस पार्ट को हमें क्या करना है, शेड करना है। जो ट्राइंगुलर पार्ट होगा ना, दोनों लाइन से बनेगा और एक्स एक्सिस से, तो ये एक्स एक्सिस भी इंक्लूड है और दोनों लाइंस भी इंक्लूड है, तो वही पार्ट हमें क्या करना था, शेड करना था, और वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल लिखनी थी। तो एक वर्टेक्स ट्राइंगल की ये हो गई, एक वर्टेक्स ये हो गई, और दूसरी वर्टेक्स ये हो गई, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया -1,0 हो गया, ये -1,0, ठीक है। तो यहाँ से हमें ग्राफ से क्या पता चल रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम, फ्रॉम द फिगर it can be seen that these lines are intersecting each other
each other at point 2, 3 and x-axis -1, 0 and 4, 0। दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे 2, 3 पे, एंड वो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को -1, 0 एंड 4, 0 पे, -1, 0 4, 0 पे, ये दोनों लाइन्स एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर, वर्टिसेस क्या है ट्राइंगल की, 2, 3 हो जाएगी, एक हो जाएगी -1, 0 और एक क्या हो जाएगी 4, 0। ये तीनों क्या हो जाएंगी, वर्टिसेस ऑफ आर ट्राइंगल। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय।